अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स फॉर यू में हम आपको खुशआमदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या है, ये कब कायम हुआ और कैसे कायम हुआ और ये काम कैसे करता है, इसके शुबे क्या है, तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पस मंज़र जानेंगे। तो आज़ादी से कबल वो इलाके जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ बैंकारी की सहूलतें मुयस्सर थी। 31 मार्च 1947 को गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में फहरिस्ती बैंकों की कुल तादाद 3496 शाखें थी। पाकिस्तानी इलाके में 631 शाखें थी, जिनमें से उस वक़्त के मगरबी पाकिस्तान के इलाके में 487 शाखें थी। 3 जून 1947 को आज़ादी के मंसूबे का ऐलान होने के बाद जो इलाके अब पाकिस्तान में शामिल है कि गैर मुस्लिमों ने अपने एहसासात हिंदुस्तान मुंतकिल करना शुरू कर दिए। इसी तरह 14 अगस्त 1947 तक बहुत से बैंकों के हेड ऑफिस और उनका सरमाया पाकिस्तानी इलाकों से मुंतकिल हो गया था। तो आज़ादी के वक़्त पाकिस्तान में बैंकों का तमाम तरह इंतज़ाम और कंट्रोल गैर मुस्लिमों के पास था। उस वक़्त पाकिस्तानी इलाके में सिर्फ 38 फहरिस्ती बैंक थे। इन 38 बैंकों में से सिर्फ 2 पाकिस्तानी, 29 हिंदुस्तानी और 7 तबादला के बैंक थे। आज़ादी के वक़्त जो 2 पाकिस्तानी बैंक पाकिस्तान के इलाके में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनमें से एक हबीब बैंक लिमिटेड था जो कि 1941 में कायम हुआ, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया बैंक था जो कि 1942 में कायम हुआ था। ऑस्ट्रेलिया बैंक को 1974 में एलाइड बैंक लिमिटेड का नाम दिया गया। हबीब बैंक लिमिटेड ने अपना हेड ऑफिस पाकिस्तानी इलाके में मुंतकिल कर दिया। तकसीम हिंद के वक़्त इस बैंक का अदशुदा सरमाया 5 मिलियन रुपए और रिजर्व फंड 2.5 मिलियन रुपए था। आज़ादी के वक़्त पाकिस्तानी इलाके में पाकिस्तानी बैंकों की कुल शाखें 23 थी। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में बैंकों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 21 नवंबर 1949 को कायम हुआ। मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल से लोगों के एतमाद को ठेस पहुंची, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने बैंकों और गाहकों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 नाफिज किया। एक नया मुल्क जिसके पास वसाइल भी न थे के लिए फौरी तौर पर अपना बैंकारी निज़ाम चलाना मुश्किल था, इसलिए इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1974 के तहत ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान का मरकजी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 30 सितंबर 1948 तक पाकिस्तान के मरकजी बैंक की फ़राइज़ सर अंजाम देगा। ये भी फैसला हुआ कि हिंदुस्तान के करेंसी नोट 30 सितंबर 1948 तक पाकिस्तान में कानूनी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होंगे। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नुमाइंदे की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, ने पाकिस्तान में अपनी बहुत सी शाखें बंद कर दी। पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान के हिस्से की 75 करोड़ रुपए की अदायगी रोक ली। इसलिए पाकिस्तान में करेंसी और बैंकों पर कंट्रोल की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई। इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के अपने मरकजी बैंक के क़याम के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी गई। इस कमेटी और एक गैर मुल्की मुशहर की सिफारिशात पर हुकूमत पाकिस्तान ने अपना मरकजी बैंक कायम करने का फैसला किया। लिहाजा उस वक़्त के पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 12 मई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आर्डर नाफिज करने के बाद 1 जुलाई 1948 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। इस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 जुलाई 1948 को बैंक में करेंसी और बैंकों का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर संभाल लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर डॉक्टर जाहिद हुसैन थे। दोस्तों, ये तो हुआ स्टेट बैंक का कुछ पस मंज़र। अब हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कैपिटल और ओनरशिप के बारे में बात करेंगे कि इसका सरमाया कितना है और इसकी मलकियत कैसी है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कुल सरमाया 3 करोड़ रुपए है, जो 100 रुपए के 3 लाख हिस्से में मुनक़सिम है। इसका तमाम सरमाया अदा हो चुका है, कोई गैर मुल्की बाशिंदा इसका हिस्सेदार नहीं बन सकता। इसका अदशुदा सरमाए का 51% हिस्सा हुकूमत ने अदा किया था और बाकी 49% अवाम ने अदा किया था। इस तरह ये एक नीम सरकारी इदारा था। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 जनवरी 1974 को बैंकों को नेशनलाइज करने का ऑर्डिनेंस नाफिज किया, तो 49% हिस्से जो अवाम के पास थे वो भी मरकजी बैंक को मुंतकिल हो गए। इस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जनवरी 1974 को एक मुकम्मल सरकारी इदारा बन गया। अब हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस और ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस कराची में वाक़ है। इसकी 16 शाखें हैं, जो कराची में 2, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरानवाला, सियालकोट, बहावलपुर, स्कर, हैदराबाद, देरा इस्माइल खान और मुजफ्फराबाद में एक शाख कायम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मैनेजमेंट कुछ यूँ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इंतजाम की जिम्मेदारी इन 3 बोर्ड्स पर आयद होती है। नंबर 1 मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर 2 मजलिस इंतजामिया और नंबर 3 मकामी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मामलात को चलाने की जिम्मेदारी मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सपुर्द है। मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नर, 1 या 2 डिप्टी गवर्नर्स और 9 नाज़िमात जिसकी नामजदगी वफाकी हुकूमत करता है पर मुश्तमिल है। बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर होता है, जो कि मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से बैंक के मामलात को चलाता है। दूसरा है मजलिस इंतजाम यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी।
स्टेट बैंक के इंतजामी उमूर को निपटाने के लिए एक मजलिस इंतजामिया होती है जो कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा इसमें 3 डायरेक्टर्स जिनको मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुंतखब करता है भी शामिल है। बैंक की पॉलिसी की तश्कील की जिम्मेदारी मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है और बैंक के रोजमर्रा की मामलात मजलिस इंतजामिया निपटाती है। जब मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास ना हो रहा हो तो मजलिस इंतजामिया मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फराइज भी सर अंजाम देती है। अब हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के शूबे के मुतालिक जानेंगे कि इसके शूबे यानी कि डिपार्टमेंट्स क्या है। तो स्टेट बैंक का मरकजी डायरेक्टरेट कराची में वाक़या है। बैंक के मरकजी डायरेक्टरेट के 14 शूबे हैं जिनमें से 5 अहम शूबे ये है। नंबर 1 नोट इशूइंग डिपार्टमेंट यानी कि शूबा इजराए नोट। पाकिस्तान में स्टेट बैंक को तमाम कागजी नोट जारी करने की इजारादारी हासिल है। स्टेट बैंक का जो शूबा नोट जारी करता है उसे शूबा इजराए नोट यानी कि नोट इशू डिपार्टमेंट कहा जाता है। नंबर 2 बैंकिंग डिपार्टमेंट यानी कि शूबा बैंकारी। ये शूबा मुल्क में बैंकों के आम लेन देन की निगरानी करता है। ये शूबा शेड्यूल बैंकों से इनके लेन देन की रिपोर्टें तलब करके मुल्क में बैंकारी की तरक्की के लिए काम करता है। नंबर 3 एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी कि ज़र मुबादला पर कंट्रोल का शूबा। ज़र मुबादला पर कंट्रोल से मुराद एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में तब्दील करने पर हुकूमत का कंट्रोल करना है। इस निज़ाम के तहत मुख्तलिफ करेंसियों को आज़ादाना तौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता। ज़र मुबादला पर कंट्रोल का काम स्टेट बैंक के सपोर्द है और जो शूबा ये काम करता है उसे ज़र मुबादला पर कंट्रोल का शूबा यानी कि एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट कहा जाता है। नंबर 4 रिसर्च डिपार्टमेंट यानी कि शूबा तहकीक। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिसर्च डिपार्टमेंट माशी, मालियाती और बैंकारी मामलात के मुतालिक तहकीक करता है। नंबर 5 ट्रेनिंग डिपार्टमेंट यानी कि शूबा तरबियत। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ट्रेनिंग डिपार्टमेंट मुख्तलिफ बैंकों के मुलाजिमीन की तरबियत का अहम फ़र्ज सर अंजाम देता है। तो दोस्तों ये तो हुई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक ये वीडियो। अगली वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़राइज़ के मुतालिक जानेंगे कि इसके फ़राइज़ क्या है। इसके अलावा आने वाले वीडियोज़ में हम ये भी जानेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शेड्यूल बैंकों से ताल्लुक़ कैसा होता है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।